गांव के एक कोने में रशीद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी की कल कमाई उसकी जरखीज जमीन थी। रशीद की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम नादिया था। वो अपनी बेटी नादिया से बेहद मोहब्बत करता था। नादिया उसकी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत थी। वो उसकी हर खुशी, हर ख्वाहिश और हर ख्वाब का ख्याल रखता था। एक दिन शहर से एक जमीन का डीलर आया और रशीद को जमीन के बदले एक बहुत बड़ी रकम की पेशकश की। वो इस जगह एक मंसूबा लगाना चाहते थे। रशीद के दिल में लालच जाग उठा। उसे लगा कि अब वो आराम की जिंदगी गुजार सकेगा, मगर उसकी बीवी और बेटी उस फैसले के खिलाफ थी। बीवी ने कहा, यह जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी है, उसे मत बेचो। बेटी ने रोते हुए कहा, अबू, अगर जमीन चली गई तो हम क्या रह जाएंगे। लेकिन रशीद ने किसी की बात ना सुनी। घर में रोज झगड़े होने लगे, यहां तक कि एक दिन गुस्से में आकर उसकी बीवी और बेटी घर छोड़कर मैके चली गई। रशीद अकेला रह गया। चंद दिन ही गुजरे थे कि अचानक तेज बारिश और खौफनाक तूफान आ गया। देखते ही देखते सारी फसलें तबाह हो गई। खेतों में पानी भर गया, मेहनत मिट्टी में मिल गई। जब डीलर ने यह हाल देखा तो उसने फौरन सौदा मंसूख कर दिया। अब रशीद के पास न पैसा था न फसल। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल नुकसान जमीन का नहीं बल्कि अपने खानदान को खोने का था। दो हफ्ते गुजर गए। अगले दिन रशीद की बेटी की सालगिरह थी। सालगिरह के दिन नादिया की खुशी ही अलग होती थी। रशीद ने सोचा कि नादिया और उसकी बीवी उसे वहां न पाकर कितनी दुखी होंगी। आखिरकार बीवी नादिया को झूठी तसल्ली देकर सलाह देगी। यह ख्याल आते ही रशीद का दिल भर आया और आंखें नम हो गईं। ये ख्याल आते ही वो एक लम्हा भी जाये किए बगैर बीवी और बेटी को मनाने उनके पास पहुंच गया। सर झुकाकर बोला, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। आंखों में आंसू, दिल में निदामत और जबान पर सच। आखिरकार घर फिर से आबाद हो गया। राशिद और उसकी बेवी ने एक बार फिर हिम्मत बांधी और नई उम्मीद के साथ मेहनत शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया। कुछ उर्से बाद वही जमीन फिर से हरी भरी हो गई। फसलें लहलहाने लगीं और रशीद समझ गया कि जो चीज वो बेचने जा रहा था वो जमीन नहीं बल्कि अपना सब्र और समझदारी थी। जब रिस्क में फरावानी हुई तो राशिद गरीबों का मददगार बन गया। वो समझ चुका था कि पैसों के लिए अपने ही लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं, बल्कि असल जिंदगी तो ये है कि इंसान अपने माल के जरिए अपनों की तकलीफें जितना भी हो सके कम करने की कोशिश करे।